पूरी कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक मॉर्मन चीन की सेनापति के साथ उसकी अच्छाई को देखकर उसे पसंद करने लगा और अंत में इस तरह की परिस्थिति आ जाता है कि वो मॉर्मन उसे अपनी जीवन मोती देके उसकी जान के लिए अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता है। तो मूवी स्टार्ट होता रहा हमें दिखाया जाता है चीन की सम्राट की एक सैनिक की टुकड़ी को और वो लोग समुद्र के रास्ते एक जहाज की मदद से ये लोग एक अमृत जल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर वो लोग कई महीने तक भटकने के बाद भी उस जादुई आइलैंड का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इन सभी सिपाहियों का खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। और तभी हमें दिखाया था यान नाम का एक सेनापति को वो आसपास की आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम देखते हैं उस जहाज की कुछ और सिपाहियों को, और वो सिपाही बहुत ज्यादा भूखे थे, जिसकी वजह से एक इंसान को मार के खाने के लिए वहाँ की एक मोटा सा आदमी को लेकर आते हैं। और उसी वक्त हमें एक शाही ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है और वो इस टुकड़ी का कमान संभालता है। और वो ओल्ड मैन भी उस आदमी को मारने का इजाजत दे देता है। और तभी एक सिपाही उस आदमी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो अपने चाकू निकाल के उसे मारने वाला था तभी वहाँ पर यान आके उस सिपाही का तलवार के ऊपर हमला कर देता है और उन सबको रोके हुए कहने लगा, तुम लोग इंसानों की मांस खा के जानवरों की तरह मत बनो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि जमीन हमारे आसपास ही है। और तभी यान उन सबको एक बीज दिखाई कहने लगा, और मुझे अभी अभी एक पंछी की मल से मुझे एक बीज मिला है। और अब वो कहने लगा, ये एक सबूत है कि हमारे आसपास आइलैंड हो सकते हैं। ये सुनने के बाद दो आदमी यानली के ऊपर हमला करके उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सिपाही उस आदमी को मार के अपना भूख मिटाना चाहते थे। ये देखकर यानली भी उनके साथ लड़ने लगा। और हम देखते हैं यानली चीन की सेनापति होने की वजह से वो एक कमाल की योद्धा था, जिसकी वजह से वो दोनों सिपाहियों को वो जल्दी ही हरा देता है। और तभी वहाँ पर वही शाही ओल्ड मैन आके यान को शाही बैच दिखाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी सिपाही थे वो सभी शाही बैच के सामने झुक जाते हैं। दरअसल ये एक महाराज की खास तरह की निशान है जो हर किसी को दिया नहीं जाता, और जिसके पास भी ये निशान वाला बैच होगा वो उस टुकड़ी को राजा की तरह हैंडल कर सकता है। और उसी समय जहाज के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन उस जहाज को तोड़ने लगा, जिसकी वजह से कुछ सिपाही ओल्ड मैन के साथ एक छोटा सा नाव से वहाँ से निकलने लगे। और उसी समय हम देखते हैं यानली को उससे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो डूबने लगा। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन पानी में गिरे हुए सभी सिपाहियों को अपनी भोजन बना रहा है। और अब वो ड्रैगन सभी को खाने के बाद यानली की तरफ बढ़ने लगा। पर उसी समय वहाँ पर ड्रैगन के सामने एक मॉर्मेंट आ जाता है और वो मॉर्मेंट अपनी धुन उसके सामने गाने लगा, जिसकी वजह से वो ड्रैगन कमजोर होकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं यानली को मॉर्मेंट के साथ जमीन में। और जब यान की आँख खुलता है तो यान उसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे बचाई? ये कहकर वो उसे शुक्रिया अदा कहता है और वो उस मॉर्मेंट को अपना नाम यान बताने लगा। मॉर्मेंट ने यानली को किस किया था, जिसकी वजह से वो भी अब इंसानों की तरह बात करने लगा था। अपना नाम वेंगी बताता है, जिसके बाद से वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। और उसी समय वहाँ पर ओल्ड मैन की सैनिक आके वो मॉर्मेंट को जाल से पकड़ लेते हैं। और तभी यानली उस मॉर्मेंट को छोड़ने के लिए कहता है तो तभी वहाँ के सिपाही यानली को अपनी तलवार के नोक पर ले लेते हैं। और तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन एक मैप निकाल के वहाँ पर देखने लगा और उस मैप के अंदर उस अमृत पानी को हासिल करने के लिए कौन कौन सी मुसीबत वहाँ पर आएगा वो सब कुछ लिखा हुआ था। और उस मैप में इस मॉर्मेंट के बारे में भी लिखा गया था। और तभी वो ओल्ड मैन बिना कुछ सोचे समझे उस मॉर्मेंट को मारने का हुक्म दे देता है। ये सुनकर यानली उन सब से लड़ते हुए ऐसा ना करने के लिए कहने लगा और वो उस ओल्ड मैन से विनती करता है कि वो इसे ना मारे। और वो कहने लगा, क्योंकि यह मॉर्मेंट वो ड्रैगन को भगाने में हमारी मदद कर सकता है। और वो वहाँ पर कहने लगा किस तरह से उस मॉर्मेंट ने उसकी जान बचाई। और जब वो ओल्ड मैन ये बात सुनता है तो वो उसे छोड़ देता है। और उसी समय वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे पत्थर की केकड़े आने लगते हैं। और हम देखते हैं वो केकड़े बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो केकड़े जिसके ऊपर भी हमला करते थे वो कुछ ही समय में ही कंकाल में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। जिसके बाद वो लोग किसी तरह जान बचाते हुए वहाँ की जंगल के अंदर चले गए। जिसके बाद वो केकड़े जंगल के अंदर नहीं आ पाते हैं। और तभी यानली उन सबको बताता है, मुझे लगता है वो केकड़े जंगल के अंदर आने से डर रहे हैं, क्योंकि जंगल के अंदर उन सबसे भी बड़ा खतरनाक चीज हो सकता है। और तभी कुछ सिपाही वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन बंदूक निकाल के एक आदमी को शूट करके मार देता है। और तभी वो एक शाही फरमान निकाल के उनके सामने पढ़ने लगा। और उस खत के अंदर शाही सैनिकों को बताया गया था कि इस आइलैंड के अंदर एक खास तरह की जल है जिसको ढूंढ के किसी भी तरह राजा के पास लाना है। दरअसल उस जल को पीने के बाद इंसान की उम्र कई गुना बढ़ जाता है। जिसके बाद वहाँ के सभी सिपाही आगे बढ़ने लगे और सफर के दौरान मॉर्मेंट इंसानों की कई भाषा भी समझ चुका था। और उसी बीच हम देखते हैं उन सैनिकों के बीच में से एक आदमी को
वो अकेले ही एक झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा और तभी उस झाड़ियों के बीच में से उसे एक रैबिट मिलता है। उसको पकड़ के वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा और उसी समय उससे कोई एक चीज उठाकर वहाँ से ले जाता है। और हम देखते हैं दूसरे सैनिकों की टुकड़ी को। वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा अंडा जैसा दिखने वाला कोई चीज उनके सामने रखा गया है और उसके अंदर से कुछ आवाज भी आ रहा था। और तभी एक आदमी उसको जिनसिंग फल कहने लगा, जिसको खाने के बाद इंसान अमर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के एक आदमी लालच में आके उस अंडे को खाने के लिए चला जाता है। पर उसे क्या पता था वो कोई अंडा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं उस अंडे जैसे दिखने वाला चीज से वो ही ड्रैगन बाहर आता है, जिसने पहले भी पानी के अंदर उनके ऊपर हमला कर चुका था। और पिछली बार जिस आदमी को रेबिट मिला था वो आदमी भी उसके कब्जे में था। ये देखकर वो सारे सैनिक तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन बिना समय गवाए उसके चंगुल में जो आदमी था उसको पहले तो चबा जाता है और फिर इन सभी सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। और उसी दौरान वो ओल्ड मैन बचने के लिए उस मॉरमैन की पेड़ पे गोली मारने के लिए कहता है, ताकि वो वहाँ ड्रैगन की चारे के रूप में पड़ा रहे और उस समय उस ओल्ड मैन के सिपाहियों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। और जिसके बाद एक आदमी मॉरमैन की पेड़ के ऊपर गोली चला देता है। इसी तरह वो ओल्ड मैन वहाँ से भागने लगा और तभी वहाँ पर ले आके उस मॉरमैन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो मॉरमैन बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से वो मॉरमैन उसके साथ जाने के बजाय वो अपनी फ्रीक्वेंसी साउंड की सॉन्ग गाने लगा, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उसके पास तो नहीं आ पा रहा था। लेकिन मॉरमैन उस फ्रीक्वेंसी साउंड की सॉन्ग को गाने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। दरअसल मॉरमैन वो सॉन्ग को दिन में सिर्फ एक ही बार गा सकते हैं। अगर दोबारा गाने की कोशिश करते हैं तो उनकी वॉइस पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये उंगली उस मॉरमैन को चुप करवा देता है और उसे उठाकर वो एक गुफा की तरफ दौड़ने लगा, जहाँ पर सिपाही पहले से ही पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो दोनों उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो तभी वहाँ की इसंग नाम का एक शाही गार्ड यांगली को कहने लगा, हमारे देश की महान सेनापति एक मामूली सी लड़की के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। तभी यांगली उसे कहने लगा, आखिर तुमने कुंगे के ऊपर गोली क्यों चलाई? तब सैंग उसे बताता है, आखिरकार तुम्हें इस लड़की के ऊपर दिल आ ही गया। ये सुनने के बाद यांगली बहुत गुस्से में सैंग गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट होने लगता है। पर वो गार्ड कुछ टाइम के बाद यांगली के सामने हार जाता है। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन सैंग के ऊपर एक गोली चला देता है, क्योंकि वो इस लड़ाई में हार गया था इसलिए। और तभी वो ओल्ड मैन उसके पास जाके उसे कहने लगा, तुम ज्यादा भौंकना मत। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगा। और उसी समय आदिवासी कबीले के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। पर कुंगी उनका लैंग्वेज जानता था, जिसकी वजह से वो उनसे बात करने लगा। जिसके बाद वो सारे आदिवासी उन सबको अपने घर में पनाह देते हैं और उसी बीच उनको बहुत सारे खाने की चीज भी देने लगे, क्योंकि वो सारे सैनिक बहुत दिनों से कुछ नहीं खाए थे। और हम देखते हैं वो मॉरमैन उन आदिवासियों से उन सब से मिल चुका था और वो सभी खाना खाने के समय वो ओल्ड मैन वो मॉरमैन को कहता है, तुम उन्हें पूछो हमें वो अमृत जल कहाँ पर मिलेगा। और उसी समय वो आदिवासी उन्हें कहने लगे, हमने कई सालों से उस अमृत जल के पास नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन का कब्जा है। और जब वो मॉरमैन ओल्ड मैन को ये बात बताता है तो तभी वो ओल्ड मैन कहने लगा, मैं ड्रैगन का मालिक हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैगन को काबू करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद वो कबीले के लोग उन्हें वो अमृत जल के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उस कबीले की क्वीन आता है और उन सिपाहियों में से एक सिपाही को उसके साथ शादी रचाने का ऑफर देता है। और वो क्वीन वही मोटा आदमी को लेकर जाता है, जिसको मूवी के स्टार्ट में मार के खाने की कोशिश किए थे सभी सिपाही। ये देखकर तो वो मोटा आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझ रहा था, पर उसे क्या पता उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और समय के साथ सारे सिपाही बहुत ज्यादा शराब पी के उन कुछ सिपाहियों का होश ही नहीं रहता। पर उसी समय उस कबीले के बहुत सारे लोग उन सारे सिपाहियों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मोटा आदमी को ले जाकर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि वो मोटा आदमी को बलि के रूप में यहाँ पर चुना गया था, जिसकी वजह से तो वो मोटा आदमी बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ पर रोने लगा था और अब उसे भी समझ में आ चुका था कि वो मरने वाला है। और वो लोग बहुत सारे सिपाहियों को मारने के बाद वो सारे आदिवासी ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगी। और उसी समय वहाँ पर सैंग आके ओल्ड मैन को उन लोगों की चुंगल से बचा लेता है। और जिसके बाद सैंग उन सभी आदिवासियों को अपने तलवार से बहुत ही बुरी तरह मारने लगा, जिसकी वजह से कुछ आदिवासी वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी सैंग और मॉरमैन को भी ये बात पता चल जाता है और एंगली भी वहाँ पर आके उन आदिवासियों से लड़ने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर 3 ही आदमी बचते हैं और वो लोग अपने आप को छुपते छुपाते उसी रिचुअल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस मोटे आदमी का बलि चढ़ाने वाले थे। उसी समय वो मॉरमैन को दिखता है वही अमृत पानी का पत्थर, जहाँ से वो अमृत पानी निकलता है। और वो मॉरमैन वो पत्थर सबको दिखा देता है। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगा था कि उसे अमृत जल बहुत जल्दी मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं वो आदिवासी मोटा आदमी को मारने वाले थे, जिसकी वजह से एंगली मजबूर होकर अकेला ही उन आदिवासियों के ऊपर हमला कर
देता है और वो आदिवासी बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से उंगली को भी पकड़ के वो लोग बांध देते हैं। और दूसरी तरफ सैंक और ओल्ड आदमी ये सब कुछ दूर से देख रहे थे क्योंकि उन्हें बस अमृत जल चाहिए और अमृत जल तभी जाके बाहर आता है जब जब चांद की रोशनी उस पत्थर के ऊपर गिरेगा। इसकी वजह से वो लोग थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो मॉर्मन यंगली के पास जाना चाहता था पर सैंग उसे वही पकड़ के रखा था। तभी वो मॉर्मन ड्रैगन का आवाज निकाल के उन सभी आदिवासियों को डरा देता है जिसकी वजह से वो सभी आदिवासी वहाँ से चले गए। और तभी वो दोनों भी उस मॉर्मन को पकड़ के बाहर आ जाते हैं। और तभी यानली उन्हें कहने लगा तुम योंगी को तुम छोड़ दो। और तभी वो ओल्ड मैन उसे कहने लगा छोड़ दूंगा लेकिन मुझे वो अमृत जल मिलने के बाद। ये सुनकर यांगली उसे कहने लगा ऐसा तुम करोगे तो वो कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनने के बाद भी वो ओल्ड मैन उन दोनों को बंदी बना के ड्रैगन के चारा के रूप में वहां पर रख देता है ताकि जब वो ड्रैगन इन्हें देखकर आए तो वो लोग मॉर्मन की मदद से उस ड्रैगन को मार देंगे। होता भी ऐसे ही है। वो ड्रैगन थोड़ी देर में वहां पर आ जाता है उन दोनों को देखते हुए। और वो ड्रैगन जैसे ही उन दोनों को खाने वाला था तभी वो मॉर्मन उंगली को बचाने के लिए वो सॉन्ग गाने लगता है जिस दौरान वो बहुत ज्यादा कमजोर होकर मरने की कगार पर चला जाता है। और मॉर्मन की सॉन्ग की वजह से वो ड्रैगन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सैंग उस ड्रैगन को मारने के लिए बड़े बड़े बम का यूज करता है और वो उस ड्रैगन के ऊपर वो बम फेंक दिया पर वो बम तो फटा लेकिन वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से वो उस बम से भी नहीं मरा। वो फिर से उठ के सैंगी के ऊपर हमला कर देता है और सैंग को वहीं पर मार दिया। के बाद वो ओल्ड मैन डर के मारे वो मॉर्मन को दोबारा सॉन्ग गाने के लिए कहता है और जब वो मॉर्मन दोबारा सॉन्ग नहीं गाती है तो उसके ऊपर गोली भी चला देता है जिसकी वजह से अपनी पूरी पावर यूज करके उस रस्सी को तोड़ देता है। और तभी वो एक तलवार उठा के ओल्ड मैन के हाथ काट देता है पर उसी समय वो ड्रैगन फिर से उंगली के ऊपर हमला करके उंगली को दूर फेंक देता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन वहीं पर छुप गया और तभी उंगली उस मोटा आदमी को कहने लगा तुम जल्दी से सारे बारूद को इकट्ठा करो। और वो कहने लगा सामने वाला तोप में सारे बारूद डाल दो। और वो मोटा सा आदमी सभी बारूद को वहाँ पर भरने लगा। जिसके बाद उंगली उस ड्रैगन को उस तोप के सामने लाता है। जैसे ही वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला किया तभी उंगली उस तोप के सामने से हट गया और वो तोप भी सही टाइम पर चल जाता है जिसकी वजह से सारे बारूद जाकर उस ड्रैगन को लगता है और उस ड्रैगन की वहीं पर मौत हो जाती है। पर उसमें यंगली भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था जिसकी वजह से वो किसी तरह मॉर्मन के पास जाके उसे कहने लगा यंगी तुम ठीक तो हो ना। पर उसी समय वो ओल्ड मैन पीछे से आके यंगली के पीठ पीछे गोली चला देता है। चांद की रोशनी भी उस पत्थर में गिर गया था जिसकी वजह से वो अमृत जल भी पत्थर से बाहर आने लगा था। ये देखकर वो जल्दी से जाकर उस अमृत जल को पीने लगा और वो देखते ही देखते पूरी तरह जवान हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर यंगली मॉर्मन को कहता है ऐसा लगता है इस पानी का अमृत इस गुफा के अंदर ही बनी रह सकता है। यानी कि वो जल को पीने के बाद इस गुफा से कोई भी बाहर जाता है तो उसकी तुरंत बाहर जाने पर मौत हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वो गुफा पानी में डूबने लगा। इसकी वजह से वो मॉर्मन को पानी की वजह से थोड़ा बहुत ताकत भी मिलता है और वो मॉर्मन उंगली को लेकर पानी की गहराई में चला गया और वो वहाँ पर जाके वो मॉर्मन उंगली को अपनी जीवन मौती दे देता है जिसकी वजह से उंगली फिर से दोबारा जिंदा हो जाता है। जिसके बाद उंगली पानी के ऊपर अपने आप ही चला आता है और वो पानी के ऊपर से ही चिल्लाते हुए उंगली को ढूंढ रहा था। और ये मूवी यहीं से एंड हो जाती है।